ये कहानी है उस जगह की जो कभी मिथिला राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ये कहानी है उसी जगह की जहां भारत के महान धर्म प्रवर्तक आदि शंकराचार्य को भी हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, ये कहानी है बिहार के सहरसा जिले की। इस वीडियो में हम जानेंगे सहरसा से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। 1954 से पहले सहरसा मिथिला राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। मिथिला अपने बौद्धिक परंपरा के लिए विश्वविख्यात है। इसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, महाभारत, पुराण, जैन और बौद्ध ग्रंथों में। पवित्र ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम गंडकी नदी पार कर मिथिला की धरती पर अपना आश्रम बनवाया। उन ब्राह्मणों ने अपने यज्ञ और तप से भूमि को उपजाऊ बना दिया। वाल्मीकि रामायण और विभिन्न पुराणों के अनुसार राजा निमि के मृत शरीर के मंथन से मिथि का जन्म हुआ और उन्हीं के नाम से उस राज्य का नाम मिथिला माना गया। इसी तरह महाभारत में भी मिथिला का जिक्र किया गया है। महाभारत में मिथिला राज्य मगध के उत्तर में मानी गई है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम की मगध यात्रा के वर्णन में मिथिला का भी उल्लेख किया गया है। 1 अप्रैल 1954 को मुंगेर और भागलपुर जिला से अलग सहरसा का निर्माण हुआ। 1954 में सहरसा के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 2 अक्टूबर 1972 को इसे कोसी डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया। कोसी डिवीज़न का नाम कोसी से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बिहार की शोक नदी कोसी भी इससे होकर बहती है और यहाँ प्रत्येक वर्ष भारी तबाही लाती है। अभी के समय में कोसी डिवीज़न के अंतर्गत 3 जिले आते हैं: सहरसा जिला, मधेपुरा और सुपौल। क्षेत्रफल के हिसाब से सुपौल इन तीनों जिलों में सबसे बड़ा है। अब हम जानेंगे सहरसा के विभाजन के बारे में। सहरसा का कुल अब तक 2 बार विभाजन हो चुका है। 30 अप्रैल 1981 में सहरसा का पहला विभाजन हुआ। उस विभाजन के वजह से एक नया जिला बनाया गया। उस जिला का नाम मधेपुरा रखा गया। 30 अप्रैल 1991 में सहरसा का दूसरा विभाजन हुआ। उस बंटवारा से सुपौल जिला का निर्माण हुआ। सहरसा से जुड़ी कुछ और बातें। सहरसा का अर्थ होता है आनंद से भरा हुआ। सहरसा का क्षेत्रफल 1687 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 20 लाख है। सहरसा का साक्षरता दर मात्र 53.2% है। सहरसा में 468 गांव, 10 ब्लॉक और 1 म्यूनिसिपैलिटी है। सहरसा में सरकारी अस्पतालों की संख्या 2 है। पहला सदर अस्पताल जो पानी टंकी के पास स्थित है। दूसरा सब डिविजनल हॉस्पिटल जो सिमरी बख्तियारपुर डिवीज़न में है। अब जानेंगे हम सहरसा के पर्यटन स्थलों के बारे में। 64 योगिनी रक्त काली मंदिर। सहरसा के मत्स्यगंधा में स्थित यह मंदिर पूरे कोसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा और संध्या काल घूमने आते हैं। इस मंदिर के अंदर एक स्थान पर 108 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। मंदिर के उत्तर दिशा में एक पुरानी झील है जहाँ बोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तारा स्थान। सहरसा से 16 किलोमीटर पश्चिम महेशी गांव में स्थित यह प्राचीन तारा स्थान लोगों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ माँ तारा के साथ एक जटा और नील सरस्वती पूजित हैं। मंडन भारतीय स्थान। सहरसा के महेशी गांव में स्थित यह स्थान भारत के महान धर्म प्रवर्तक शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ का गवाह है। सूर्य मंदिर। सहरसा के कंदाहा गांव में स्थित है यह सूर्य मंदिर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।